जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र व जन्मश्रुति पर आधारित कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप नए वर्ष पर माता लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 1 जनवरी के दिन वीडियो में बताई गई 8 वस्तुएं अपने घर में ले आते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी वस्तुएं सहज ही बाजार में प्राप्त की जा सकती हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीविका चलाने के लिए हम सभी कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करते हैं, परंतु वही कार्य किसी को धनवान बनाता है तो कोई आर्थिक तंगी से परेशान रहता है। कारण है नकारात्मक ऊर्जा व माता लक्ष्मी का असंतुष्ट होना। अतः 1 जनवरी को या नए साल के प्रथम दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो पूरे साल आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। थोड़ा प्रयास ही ज़्यादा सफलता दिलाएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपका वर्ष 2023 सही नहीं गुजरा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई इन 8 वस्तुओं को या इनमें से कम कोई भी 2 वस्तुओं को नए साल पर घर में लाते हैं तो आप अपने भाग्य को स्वयं ही बदलता हुआ देखेंगे। इनमें से प्रथम सामग्री है भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र। नए साल के प्रथम दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र जरूर लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में नए वर्ष पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है वहाँ सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश जी के स्मरण के बाद ही कोई कार्य या पूजा पाठ करता है उसके सारे कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। वह कभी दुखी नहीं रहता है, उसकी झोली सदा ही खुशियों से भरी रहती है। परंतु ध्यान रहे, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई प्रसन्न चित्त पर मुद्रा में होनी चाहिए। दूसरी वस्तु है शंख। अपने सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी जिसे भगवान श्री हरि ने धारण किया था। समुद्र से उत्पत्ति होने के कारण शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। जिस घर में प्रतिदिन शंखनाद होता है वहाँ का वातावरण पवित्र रहता है तथा नकारात्मक शक्ति व वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म विषाणुओं का नाश हो जाता है। नए साल पर यदि शंख घर में लाते हैं तो भगवान श्री हरि और माता श्री लक्ष्मी जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण आपकी आय में बढ़ोतरी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शंख तो हर घर में अवश्य ही होना चाहिए। तीसरी वस्तु है चांदी का हाथी। 1 जनवरी के दिन यदि आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में धन वैभव हमेशा बना रहे। यदि चांदी का हाथी नए वर्ष पर खरीद कर लाते हैं तो मान सम्मान धन संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। चांदी का हाथी भगवान श्री गणेश और धन वैभव की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करता है। चौथी वस्तु है धातु का कछुआ। 1 जनवरी को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पीतल, कांसा अथवा चांदी का कछुआ खरीद कर घर ले आइए, परंतु मिट्टी या लकड़ी का नहीं लेना चाहिए। कछुआ को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में कछुआ होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का एक अवतार कच्छप या कछुआ भी है। यदि आपकी कामना धन है तो धातु के कछुए को उत्तर दिशा में रखें। यदि सुख शांति की कामना रखते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रखें। 1 जनवरी को कछुए को लाने के बाद स्वयं पवित्र होकर व कछुआ को भी स्नान कराकर अपने पूजा स्थल पर कछुए को सन्मुख रखकर गायत्री मंत्र
या महालक्ष्मी मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करके कछुआ को उचित दिशा में रखें। यदि आप चाहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो सोने, चांदी या तांबे की कछुए की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। धारण करने से पहले भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अंगूठी का पूजन भी कर लें। पांचवी वस्तु है गोमती चक्र। गोमती चक्र को घर में रखने से किसी भी शत्रु के द्वारा किया कराया नहीं लगता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रयोग आप 11 गोमती चक्र 1 जनवरी के दिन घर में लाकर स्वच्छ होकर इन 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में या पीले कपड़े पर रखकर अपने आराध्य देव या गायत्री मंत्र अथवा महालक्ष्मी मंत्र की कम से कम एक माला का जप करने के उपरांत इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। छठी वस्तु है लघु नारियल या लघु श्रीफल। श्री अर्थात लक्ष्मी माँ, श्रीफल अर्थात लक्ष्मी माँ का प्रिय फल। लघु नारियल लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय है। 1 जनवरी के दिन 11 लघु नारियल को लाकर पूजन करने के पश्चात एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पूजा घर में रखने से आपके व्यापार या नौकरी में दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में धन धान्य सुख संपत्ति बनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 7वीं सामग्री है तोता का चित्र। यदि आपका मन किसी काम में नहीं लगता है या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, घर में छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो तोते का चित्र 1 जनवरी को घर में लाकर इसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस घर में तोते का चित्र होता है वहाँ कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि कुशाग्र होती है। और 8वीं वस्तु है मोर पंख। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं और माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में मोर के पंख को लाकर लगा दीजिए। उत्तर दिशा में मोर का पंख लगाते हैं तो ये घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट कर देता है और धन के प्रवाह को गति प्रदान करता है। 1 जनवरी को इन 8 वस्तुओं में से कम 2 वस्तु भी आप अगर लाकर अपने घर में रखते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए धन धान से परिपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में बताए गए उपाय यदि आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने प्रियजनों के हित के उद्देश्य से वीडियो को उनके साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी लाभ की प्राप्ति हो। जय माता दी।